दूसरा सैमुएल बाब 15। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलोम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलोम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलोम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीला का है। फिर अबीसलोम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलोम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलोम के नज़दीक आता था कि उसे सजदा करे, तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलोम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलोम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलोम ने बादशाह से कहा, मुझे ज़रा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हब्रून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं अराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उसे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हब्रून को गया। और अबीसलोम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो बोल उठना कि अबीसलोम हब्रून में बादशाह हो गया है। और अबीसलोम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलोम ने कुर्बानियाँ गुजरानते वक्त जिलूनी अखीतोफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जिलवा से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलोम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलोम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलोम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तह तह करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगरानी के लिए पीछे छोड़ दीं। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करीती और सब फिलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूँ जाना है। सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा मालिक बादशाह ख्वाह मरते ख्वाह जीते होगा, वहीं ज़रूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाति इत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज़ से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहर किद्रून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। और अबियातिर ऊपर चढ़ गया और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नज़र मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैब बीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमास जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबियातिर का बेटा है। और देख
मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूँगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सदूक और अबियातिर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे ज़ैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे, उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतोफल भी मुफस्सिदों में शामिल और अबीसलोम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अखीतोफल की सलाह को बेवकूफ़ी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सजदा किया करते थे, तो अर्की हूसी अपनी खबा फाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलोम से कहे कि ए बादशाह, मैं तेरा खादिम हूँगा, जैसे गुजरे ज़माना मैं तेरे बाप का खादिम रहा वैसे ही अब तेरा खादिम हूँ, तो तू मेरी खातिर अखीतोफल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहाँ तेरे साथ सदूक और अबियातिर काहिन ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने, उसे सदूक और अबियातिर काहिनों को बता देना। देख, वहाँ उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा खीमास और अबियातिर का बेटा योनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त हूसी शहर में आया और अबीसलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।